आपके बुक में सीजी बोर्ड में चैप्टर नंबर 10 है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। हाइट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये आप परिचित हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट हमारा या कोई बिल्डिंग हम बोले, बिल्डिंग में हाइट होती है, बिल्डिंग में क्या होती है, हाइट होती है। और यदि आपसे कुछ दूरी पर, है ना, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, आप सड़क पर चल रहे हो या हम कहें कि आप बिल्डिंग के बगल में खड़े हैं कुछ दूरी पर, तो बिल्डिंग से आपके बीच का वो डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, है ना, लेंथ बिटवीन द बिल्डिंग एंड ऑब्जर्वर, या हम कहें यू, ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमने पढ़ा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हुए थे, उसी के एप्लीकेशंस देखेंगे, है ना, कि हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसका एक बेसिक आपका थ्योरम है। बेसिक थ्योरम क्या है, थोड़ा देखिएगा। हमने समझा हुआ था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे, सपोज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हमने नाम दे दिया इसका ABC एंड इट इज राइट एंगल एट B। क्लियर है इतनी बात। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये क्या बताते हैं हमको, तो ये बताते हैं किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, है ना। तो आपको याद होगा, हमने लिखवाया हुआ था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोड़, ठीक है, याद आया। तो साइन के लिए हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस के लिए करते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन के लिए करते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर किसी भी ऐसे एक सिंपल हमने एक एंगल ले लिया, क्या, थीटा, और मैं यदि कहूँ साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस थीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लिखेंगे। तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन में हम कहें कि हमारे पास में कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक तो है थीटा एंगल कितना बनेगा, दूसरा है आपका परपेंडिकुलर, और तीसरा है आपका हाइपोटेनियस। तो यदि इसमें से कोई भी दो क्वांटिटी मुझे पता हो, कोई भी दो क्वांटिटी मुझे पता है, तो मैं तीसरी क्वांटिटी फाइंड कर सकता हूं। सपोज मान लीजिए कि यहां पर आपके पास में थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री या 1/2 30 डिग्री ले लेते हैं। हमने बोला लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड हाइपोटेनियस इज 60 मीटर। हाइपोटेनियस क्या है आपका, 60 मीटर। एग्जाम्पल क्लियर है। तो थीटा जो ये एंगल है आपके पास में 30 डिग्री है, और ये जो हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू आपको 60 मीटर दे रखी है ना। अब इसके बिहाफ में जैसे हमको यदि इसका वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए, तो मैं साइन का वैल्यू लगा के परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस निकाल सकता हूं। कैसे, देखिए, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे चाहिए बाय हाइपोटेनस, कितना दे रखा है आपको, 60। कोई समस्या यहां तक। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू में कितना, P/60। अब 60 अपॉन में इधर कहा जाएगा, मल्टीप्लाई पे, तो 1/2 इंटू 60 इज इक्वल टू आपका आ गया परपेंडिकुलर, और 2 से ये कट गया, दैट इज इक्वल टू कितना, 30 मीटर, है ना। तो इस तरीके से यदि मेरे को कोई भी दो क्वांटिटी दे रखी हुई हो, तो मैं तीसरी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है। यही आपका कहना चाहिए एप्लीकेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। 10th क्लास में हमको सपोज हाइट दिया हुआ हो, हाइट मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ हो, हमको बेस फाइंड करना रहेगा, मीन डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा, या हाइट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम ये थ्योरम पे चलेंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक है, कोई समस्या है इसमें। इसी तरीके से सपोज मान लो, सपोज लीजिए कि आपको बेस का वैल्यू फाइंड करना है ना। यहां जैसे हमको हाइपोटेनियस दिया है, बेस का वैल्यू फाइंड करना है, तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में हमको रिलेशन कौन देता है, देखिए, कॉस देता है।
तो हम सेम टू सेम ऐसी ही वैल्यू पुट करेंगे, cos 30 इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमने कितना लिया हुआ है 60। अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास में √3/2 विच इज इक्वल टू b बाई 60। तो यहां से हम जब b निकालेंगे दैट इज इक्वल टू √3/2 इंटू 60 विच विल बी इक्वल टू 30√3। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आपके सिलेबस में, आपकी बुक में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उसको जरा समझिएगा। सपोज मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इसके सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है। मान लीजिए ये आपका बेस है, बेस समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है आपका, और जस्ट इसके सामने एक कोई बंदा है, सॉरी सामने बंदा न कह के हमने बोला बिल्डिंग है कोई, ऐसे कई सारे फ्लोर्स की बिल्डिंग है, कई सारे माले की बिल्डिंग है। क्लियर है? और सपोज थोड़ा सा डिजाइन भी देते हैं इसको, ऐसा एक हमने गुंबद बना दिया इसमें ना, स्पेशल आर्किटेक्चर कर दिया हमने, ठीक। अब ये बंदा जो है, इस बंदे को इसके टॉप को देखना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए बंदा, हालांकि बंदे में कुछ हाइट होगा, है ना, बंदा तो ऐसे बनेगा ना, ये उसकी लकवाग्रस्त हाथ और पैर है, तो बंदा देखेगा तो यहां से, है ना, तो ग्राउंड से कुछ हाइट जाएगा इसमें। अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि भाई हम यहीं से देख रहे हैं, एक लाइन से देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं। तो अब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपकी आंखें और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन बनता है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, समझ गए इस बात को? तो किसके बीच में लाइन? आपकी आंखों और उस ऑब्जेक्ट को जिसको आप देख रहे हैं एक इमेजिनरी लाइन बनती है ना, दैट इज लाइन ऑफ साइट। अब यदि आपको उस बिल्डिंग के टॉप को देखना है तो क्या करोगे? ये जो लाइन ऑफ साइट आपकी सीधी सीधी थी हॉरिजॉन्टल, इसको आपको ऐसे ऊपर उठा के देखना पड़ेगा ना। तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको अपनी लाइन ऑफ साइट को उठाना पड़ा ना ऐसे करके। तो ये जो एंगल में हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल में चेंज आया, समझ रहे हैं, आपने ऊपर की ओर देखा तो जितना एंगल बना, सपोज यहां पर ये एंगल बना, यहां पर देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल से हमने बिल्डिंग के टॉप की ओर देखा तो यहां पर हमारे पास में एंगल बना, ठीक। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब आप अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी भी ऊंचे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ। अब ये सेम टू सेम आपका देखिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो आपको क्लियर हो गया, अभी समझ में आ गया। ये सेम टू सेम आपका जैसा हमने पिछला वाला जो देखा था, एग्जाम्पल देखा था, वैसा ही आपको कंपेयर करना है। आपको अपने बुक में, अपने एग्जाम कॉपी पे अलग से कोई ऐसा बिल्डिंग दिया है तो बिल्डिंग नहीं बनाना है, आपको बस ऐसा मान के चलना है कि भैया ये सीधा सीधा हमारा एक बिल्डिंग है जो कि हमको एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ऐसा परपेंडिकुलर लाइन दे रहा है, देख रहे हैं ऐसा। अब ये परपेंडिकुलर लाइन, ये आप यहाँ पर खड़े हैं, आपका इससे आपको डिस्टेंस मिला ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेस। ये वाली लाइन क्या कहलाती है? हमारी और हाइपोटेनियस, और ये बन गया परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल के तीनों साइड आपको दिख गए यहाँ पर। अब आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को यहाँ पर, रेशियोज को लगा सकते हैं इसमें। तो ऐसा ही आपको इसमें समझना है। इसमें एक और एंगल होता है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब डेक्लिनेशन का मतलब क्या है कि सपोज अब इस बार मैंने आपको खड़ा करा दिया इस बिल्डिंग पे। अब सपोज मान के चलो सड़क पे कोई कार जा रही है, अब उस कार को आपको देखना होगा तो आप कैसे देखोगे उसको? मुंडी को ऐसे नीचे करना पड़ेगा ना। आपकी लाइन ऑफ साइट जो है, जैसे आप ऐसे सीधे खड़े हैं, अभी आप ऐसा देख रहे हैं, अब उस कार को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मुंडी को नीचे करना पड़ेगा। देखो लाइन ऑफ साइट आपकी नीचे जा रही है, ये ऐसे करके कार को आपको नीचे देखना पड़ेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसे बनेगा। हॉरिजॉन्टल के साथ में जितना एंगल पे आपका झुकाव होगा, डिक्लाइन करेंगे आप, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ
डेक्लिनेशन। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को जब आपको नीचे देखना है, नीचे करके देखना है, तब वहां पर बनता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। सेम एग्जांपल मान लीजिए, यहां पर किसको खड़ा करा दें, अनुज को खड़ा कर दें, है ना, ये अनुज खड़ा हो गया और इस बिल्डिंग से वो जो है क्या कर रहा है कि यहाँ ग्राउंड पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको देख रहा है ना, देख रहा है ऐसा, तब जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्लियर है इतनी बात? लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल आपको बनाना है हॉरिजॉन्टल से ही। तो हॉरिजॉन्टल कैसे लोगे इसके लिए? तो हमेशा याद रखना, आप जैसे यहाँ खड़े हो तो आप ये सीधा देख रहे हो ना, ऐसे ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल सीधा देख रहे हो, तो यहाँ से आपने जितना भी अपने को डिक्लाइन किया अपनी आंखों को नीचे देखने के लिए, तो ये जो एंगल बनता है उस हॉरिजॉन्टल से, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, क्या बोला हमने इसको? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया? आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या है। अब यहां से घबराना नहीं है कि भाई यहां ट्रायंगल कहां बनेगा। तो ट्रायंगल देखिए आपका, मान लीजिए ये इस तरीके से बन रहा है ये ट्रायंगल, अब ये एंगल तो ट्रायंगल के बाहर जा रहा है, उससे दिक्कत नहीं है। देखो हमने ये ग्राउंड लिया ना, ये एक हॉरिजॉन्टल है हमारा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ये ले रहे हैं, दोनों कैसी हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल, और पैरेलल हैं। ये लाइन कैसी आ गई हमारी? ट्रांसवर्सल। तो ये और ये एंगल क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं। तो वहां थीटा एंगल है, तो यहां भी क्या आ जाएगा आपका? थीटा। अब इसी ट्रायंगल के अंदर में आ गए, अब आसानी से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? तो चलिए एक आध एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये ध्यान में रखना है कि किसी भी ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस में हद से हद 2 डायग्राम बनेंगे, 2 ट्रायंगल बनेंगे, है ना, और एंगल्स आपके पास में 30, 45, 60, इससे ज्यादा के एंगल्स नहीं होंगे। तो बड़े ही आसान रहेंगे, हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।